फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्म बिल्स की। तो 3 फार्म बिल्स हैं जो हाल ही में आए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किसानों में फार्म बिल को लेकर काफ़ी आक्रोश है। काफ़ी जगह हमने देखे हैं प्रोटेस्ट किया गया है। तो आज हम देखेंगे आखिर क्या है ये फार्म बिल्स, इनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या किसानों को नुकसान हो सकते हैं, क्या किसानों की डिमांड है। और ध्यान रखिएगा, आने वाले हर एग्ज़ाम में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि ये हाल ही का टॉपिक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और मैंने कोशिश की है कि मैं जितना हो सके उतना आपको आसान लैंग्वेज में ये समझा सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एमएसपी, जो कि है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार ने किसान की उपज के लिए, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, ऐसे ही अन्य फूड आइटम्स, इन सब के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट किया हुआ है कि किसान जब मंडी में जाए तो वो कम से कम इस प्राइस पर तो बेच पाए। तो वो एक सेट किया हुआ है, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला है एपीएमसी, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इनको हम सरकारी कृषि मंडी भी बोल सकते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर किसान अपनी फसल लेके जाता है और यहाँ पर इनके मिडल मैन होते हैं, वो किसान से उनकी फसल खरीदते हैं और फिर वो आगे बड़ी कंपनीज को बेचते हैं। तो अब हम बिल्स देख लेते हैं। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। तो इस बिल में ये बोला गया है कि किसान अब कहीं पर भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है, कोई इंट्रा स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट बैरियर नहीं होगा। किसान अब कहीं पर भी जाकर अपनी फसल बेच पाएगा। अभी तक क्या होता था कि किसान कृषि मंडी में जाके अपनी फसल बेचते थे। भारत में लगभग 7,000 एपीएमसी हैं, जिसको हम कृषि मंडी भी कहते हैं। तो वहाँ पर जाकर किसान अपनी फसल बेचते थे। यहाँ पर एपीएमसी के कुछ लाइसेंस्ड मिडिल मैन होते हैं, इनको किसान अपनी फसल देते थे और वो आगे फिर बड़े बायर्स, रिटेलर, उनको बेचते थे। लेकिन अब इसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, अब ये बोला गया है कि अब किसान पर कोई बैरियर नहीं होगा। वो डायरेक्टली बड़ी कंपनीज, होलसेलर, रिटेलर्स, उनको अपनी फसल बेच सकते हैं। अब बीच में कोई मिडलमैन नहीं होगा। अब इससे क्या है, कोई बड़ी कंपनी खरीदने आती है तो वो ज़्यादा दाम भी दे सकती है किसान को और कम दाम भी दे सकती है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि एपीएमसीज बंद हो जाएं, क्योंकि हर राज्य को एपीएमसी से एक सरकारी टैक्स मिलता है। अगर एपीएमसीज नहीं चलेंगी तो वो टैक्स भी नहीं आएगा और इसको मेंटेन करने में भी सरकारी खर्चा बहुत आता है। तो अगर सरकार को लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ खर्चा लग रहा है, यहाँ से उनको टैक्स नहीं मिल रहा है, कोई उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो इसको बंद कर देंगी, नहीं चलाएंगी। अगर एपीएमसीज बंद हो जाती हैं तो किसान को नुकसान भी हो सकता है। फिर क्या होगा, सारी बार्गेनिंग पावर जो है वो बड़े बायर्स, बड़ी कंपनीज के हाथ में होगी कि अब उनको पता होगा कि एपीएमसीज अगर नहीं है तो किसान एपीएमसी में जाकर तो बेच नहीं सकता। अगर हम कम दाम बोलेंगे तब भी किसान को हमें ही देना होगा, ज़्यादा बोलेंगे तब भी हमें ही देना होगा, तो ज़्यादा पावर उनके हाथों में होगा। तो इससे जो है, जो किसान जिनके पास ज़्यादा फसल होती है, ज़्यादा उनकी उपज होती है, उनको फ़ायदा भी हो सकता है। और जो किसान जिनके पास कम ज़मीन है, उनकी फसल कम है, तो उनको बड़ी कंपनी ज़्यादा दाम नहीं देगी। उनको भी लगेगा कि तुम्हारे पास तो कम ही फसल है, तुम्हारे से हमें ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। और उनको पता है एपीएमसी बंद हो जाएंगी अगर, तो वो एपीएमसी में जाकर तो बेच नहीं सकते, तो उनको बेचना हमें ही पड़ेगा। तो किसान को अगर कम दाम दे रही है बड़ी कंपनी तो उस पर भी एग्री करना पड़ेगा और कम दाम में भी अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। और अगर एपीएमसी बंद हो जाती हैं तो एपीएमसी में बहुत सारे वर्कर जॉब कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी कमिटी है, बड़ा इकोसिस्टम है। तो अगर एपीएमसीज बंद हो गई तो उनकी जॉब पर भी असर पड़ेगा। अगला बिल है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोला जा रहा है। इस बिल में क्या कहा गया है, इसके अनुसार अब किसान और बड़ी कंपनी, उनके बीच में पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाएगा कि हम आपकी फसल इतने रुपए में लेंगे, इतने रुपए पर क्विंटल लेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो जाएगा, बाद में वो चेंज नहीं होगा। बाद में किसान को उसी प्राइस पर अपनी फसल बेचनी होगी। इससे किसान को फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा ये होगा कि कंपनी जो है स्टार्टिंग में ही किसान को अच्छा प्राइस दे देगी, जिससे किसान को फ़ायदा होगा। कुछ कंपनी जो है किसान को बीज, खाद, ये सब भी दे सकती हैं, जिससे किसान का खर्चे में फ़ायदा होगा।
लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी कम दाम में भी ले सकती है, अपना प्रॉफिट देखेगी। और एपीएमसी अगर बंद हो गई है तो किसान के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं, तो उन्हें इन्हीं कंपनीज़ को अपनी फसल बेचनी होगी, तो उन्हें कम दाम पर भी एग्री करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई मिनिमम प्राइस सेट नहीं होगा कि हाँ तुम्हें इतने प्राइस पर तो बेचना ही बेचना होगा। जैसे अभी सरकार ने एक एमएसपी बना रखी है कि कम से कम इतने दाम पर तो किसान अपनी फसल बेचे, कम से कम इतना दाम तो किसान को मिले अपनी फसल का। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, यहाँ पर कोई ऐसा मिनिमम प्राइस नहीं है, कुछ सेट नहीं किया गया है कि हाँ कम से कम इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है इस साल आपको ज़्यादा प्राइस मिल जाए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा प्राइस लिखा हो सकता है अगले साल आपको उससे बहुत कम प्राइस मिल जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये पूरा प्राइवेट बन जाएगा अब। अगला है एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। तो एपीएमसीज़ क्या करती हैं, किसानों से उनकी फसल लेती हैं और उनको स्टॉक कर लेती हैं, बड़े अमाउंट में स्टॉक कर लेती हैं। एक सर्टेन अमाउंट तक ही आप स्टॉक कर सकते हैं, उसके बाद अगर उससे ज़्यादा आप स्टॉक करते हैं तो वो इलीगल होता है। एपीएमसीज़ क्या करती हैं, स्टॉक कर लेती हैं और फिर जब देखती हैं दाम ज़्यादा होता है तब उनको बेचती हैं, उस सामान को वो निकालती हैं और तब उनको वो बेचती हैं। पर अब आप अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। तो इससे क्या है, किसान को नुकसान हो सकता है, कंपनीज हो सकता है एक बार में बहुत सारा स्टॉक कर लें, अगले साल जब किसान का फसल बेचने का टाइम आए तब वो उसको बोल देंगी कि हमारे पास तो पहले से इतना है, अभी हम आपको इतना दाम नहीं दे सकते हैं। तो इसमें फिर किसान का नुकसान हो सकता है, उसको फिर कंपनी कम दाम अगर बोलेगी तो उसको अपनी फसल कम दाम में ही बेचनी पड़ेगी। तो यही 3 बिल्स है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है यहाँ पर। तो इसमें किसान को कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर जगह जगह पे किसान का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अब हम देखते हैं फार्मर्स की डिमांड क्या है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड क्या है। तो उनका कहना है कि ये जो बिल हैं वो कंपनीज़ को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, फार्मर्स को फेवर नहीं कर रहे हैं। इन बिल से कंपनीज़ का तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, पर फार्मर का फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इनसे कंपनीज़ को ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा उनका कहना है कि एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट से लिंक करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बिल है उसमें एमएसपी को लिंक करना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में एमएसपी दिया जाना चाहिए कि किसान कम से कम एमएसपी पर तो बेचे। अगर दाम कम भी मिल रहा है तो एमएसपी से कम दाम ना मिले उनको अपनी फसल का। तीसरा है एमएसपी को लीगल बनाना चाहिए और एपीएमसीज़ को बंद ना करे, उन्हें और बेहतर बनाए। एपीएमसीज़ में एमएसपी को लीगल बनाना चाहिए। हालांकि सरकार ने एमएसपी निकाला हुआ है कि किसान को कम से कम एमएसपी का दाम तो ज़रूर मिलेगा अपनी फसल का, पर ये उतना फॉलो नहीं होता है। तो सरकार को एमएसपी को लीगल बनाना चाहिए कि कम से कम किसान को उतना एमएसपी जितना प्राइस तो मिले। अगर वो गेहूँ बेचने जा रहा है और अगर मान लो एमएसपी के अनुसार 1700 पर क्विंटल है, तो अगर उसे 1800, 1900, 2000 नहीं मिल रहा है तो इतना फिक्स हो कि हाँ उसे 1700 मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा ना हो कि एमएसपी में 1700 है और फिर भी उसको 1600 मिल रहा है। तो यही उनका कहना है कि आप एपीएमसीज़ को बंद मत करिए, उनको और बेहतर बनाइए और एमएसपी को वहाँ पर लीगल करिए। और इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल में भी लिंक कराइए। नहीं तो क्या होगा, कभी हो सकता है उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा दाम मिल जाए अपनी फसल का, कभी कम दाम मिलेगा। तो एक फ़िक्स अमाउंट भी वहाँ पर रहना चाहिए कि अगर उनको कम दाम में मिल रहा है तो अगर वहाँ पर 1500 लिखा हुआ है पर क्विंटल तो कम से कम 1500 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1500 से कम ना हो। ये ना हो कि 1400 भी मिल रहा है, 1300 भी मिल रहा है, तो इससे किसान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही किसान की कुछ डिमांड है, इनके लिए वो जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रही हैं, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी जगह पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये नया टॉपिक है तो इससे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो को पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।